अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना की लहर थमने का नाम नहीं ले रही है और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3,62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 4,120 और लोगों की मृत्यु हो गई है और कोरोना की लहर ने जिस तरह दक्षिणी राज्यों की ओर मुड़ना शुरू किया है और तमिलनाडु और केरल में रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं, वह चिंताजनक है। स्थिति विकट हो रही है, ऐसा लगता है इन राज्यों में। आज के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े क्या कहते हैं ये आपको विस्तार से बताएंगे। तमिलनाडु और केरल का अपडेट भी आपको पूरी तरह से देंगे। साथ ही बात करेंगे ब्लैक फंगस की। ये एक नया सिरदर्द साबित हो रहा है। क्या है ये ब्लैक फंगस, सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां शुरू कर दी हैं, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे गुरमीत राम रहीम के बारे में, जो कि संक्रमित है और उसको रोहतक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या है उसका हेल्थ अपडेट आपको देंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की स्थिति को देखते हुए 20 मई को माना जा रहा है कि 10 राज्यों के डीएम्स के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। उनके जिलों में क्या स्थिति है, डीएम से खुद जानेंगे और क्या वहां पे संसाधन चाहिए, क्या जरूरत केंद्र सरकार पूरी कर सकती है, इसके बारे में उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। खैर, आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों से। देश में एक दिन में कोविड-19 के 3,62,727 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,37,03,665 हो गए हैं, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण से 4,120 लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 2,58,317 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार सुबह 8 बजे के आंकड़ों के मुताबिक 37,10,525 मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 15.65% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर कुछ सुधरकर 83.26% हो गई है। पिछले 24 घंटों में सामने आए मौत के नए मामलों में से सर्वाधिक 816 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। इसके बाद कर्नाटक में 516, उत्तर प्रदेश में 326, दिल्ली में 300, तमिलनाडु में 293, पंजाब में 193, हरियाणा में 165, राजस्थान में 164, छत्तीसगढ़ में 153, पश्चिम बंगाल में 135, उत्तराखंड में 109 और गुजरात में 102 लोगों की मौत हुई है। उधर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 30,355 मामले सामने आए तथा 293 और लोगों की मृत्यु हो गई। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के आए नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 14,68,864 तथा मृतक संख्या 16,471 हो गई है। इसी तरह केरल की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहाँ कोविड-19 के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 43,529 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 19,80,889 हो गए। राज्य सरकार ने यह जानकारी दी। राज्य में बुधवार को 95 मरीजों की मृत्यु हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 6,053 हो गई है। हालांकि 34,600 मरीज स्वस्थ भी हुए और इस तरह राज्य में अब तक 15,71,738 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। उधर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि सरकार म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली फंगल रोधी दवा का उत्पादन बढ़ाने के लिए दवा निर्माताओं के साथ बातचीत कर रही है। गौरतलब है कि कोविड-19 बीमारी से उबर चुके या उबर रहे लोगों में ब्लैक फंगस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के साथ डॉक्टरों ने बीमारी से उबरने वाले लोगों में एक दुर्लभ संक्रमण म्यूकोरमाइकोसिस होने की जानकारी दी है, जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। यह संक्रमण म्यूकोर मोल्ड के संपर्क में आने से होता है और यह साइनस, मस्तिष्क और फेफड़े को प्रभावित करता है तथा इससे जान भी जा सकती है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कुछ राज्यों में अचानक से एम्फोटेरिसिन बी की मांग में वृद्धि देखी गई है। चिकित्सक कोविड-19 बीमारी के बाद होने वाली म्यूकोरमाइकोसिस से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए यह दवा लेने की सलाह देते हैं। इसलिए भारत सरकार दवा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निर्माताओं से बातचीत कर रही है। इस दवा के अतिरिक्त आयात और घरेलू स्तर पर इसके उत्पादन में वृद्धि के साथ आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि औषधि विभाग ने निर्माताओं, आयातकों के साथ स्टॉक की स्थिति की समीक्षा करने के बाद
और एम्फोटेरिसिन बी की बढ़ती मांग को देखते हुए 11 मई 2021 को अपेक्षित आपूर्ति के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह दवा आवंटित की, जो 10 मई से 31 मई 2021 के बीच उपलब्ध कराई जाएगी। बयान के अनुसार राज्यों से सरकारी और निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा एजेंसियों के बीच आपूर्ति के समान वितरण के लिए एक व्यवस्था लागू करने का भी अनुरोध किया गया है। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे इस आवंटन से दवा प्राप्त करने के लिए राज्य में निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए संपर्क बिंदु का प्रचार करें। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करेगा। दूसरी ओर जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रक्तचाप संबंधी समस्या होने के चलते कारावास के डॉक्टरों की सलाह के बाद बुधवार को रोहतक PGIMS में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी और कहा कि जेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 53 वर्षीय गुरमीत को सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम की निगरानी में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि गुरमीत द्वारा रक्तचाप संबंधी परेशानी की शिकायत के बाद जेल के डॉक्टरों ने इसकी जांच की, जिसके बाद उसे बेहतर उपचार के लिए रोहतक के सरकारी अस्पताल भेजा गया। 2 महिलाओं के साथ बलात्कार का दोषी ठहराए जाने के बाद वर्ष 2017 से ही गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। रोहतक के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और गुरमीत को अलग वार्ड में रखा गया है। आइए को मिलवाते हैं सिंगर मीका से। मीका अपनी तरफ से इस समय लोगों को हर तरह की मदद देने का प्रयास कर रहे हैं। कभी वह लंगर चलाते हैं, कभी किसी अन्य तरीके से मदद करते हैं। अब मीका सिंह सुबह सुबह निकल पड़े साइकिल पर और जरूरतमंदों को वो नकद पैसे बांट रहे हैं। आइए खुद दिखाते हैं दृश्य। थोड़ा लिखना कल मैं लिख के आता हूँ राशन मुझे बताओ कितने लोग हैं। आप यहीं पे होंगे ना कल का।